आई तो है, हमारे यहाँ पे भी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे तो ऑलरेडी उसकी नॉलेज है, तुम क्या बताओगे उस जगह के बारे में। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है इरफान जुनेजो के स्टोरीज ऑफ कराची वॉल्यूम 1 पे। सो इसके सजेशन मुझे बहुत सारे आए थे और बहुत सारे नहीं कह सकते, मतलब कुछ कुछ आए थे। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी बोला था कि मैं ये चेकआउट करूं। तो लेट्स सी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो के। सो स्टार्ट। एक दफ़ा एक बिरयानी वाले ने अहमद नकवी के आर्टिकल में एक बात कही थी कि कराची जिद्दत का शहर है। जिद्दत मतलब इनोवेशन, और यहाँ की इनोवेशन सिर्फ यहाँ के खानों तक महदूद नहीं है। यहाँ की इनोवेशन, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की कहानियों में भी है। और पूरे शहर की कहानी सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फ़िल्म भी कम पड़े, लेकिन यहाँ हर गली, हर सड़क, हर इलाके की अपनी कहानी। और आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे कहानियों से बहुत दिली लगाव है। लेट्स गो। स्टोरीज ऑफ कराची वॉल्यूम 1। कराची शुरू से ही कहानियों का शहर रहा है भाई, और हम अपनी कहानी कराची के इब्तदाई इलाकों से शुरू करते हैं। जब कोलाची, जो कराची का पुराना नाम था, जब कोलाची की आबादी में इजाफा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये एक ट्रेडिंग हब बनने लगा, तो लोगों ने फैसला किया कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक किला बनाते हैं। उस किले के 2 दरवाजे बनाए गए। दरवाजे को दर भी कहते हैं। तो 2 दरवाजे बनाए गए, एक जो कि समंदर की तरफ खुलता था। समंदर का पानी क्योंकि खारा होता है, सॉल्टी होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया खारा दर। दूसरा जो कि एक नदी की तरफ खुलता था, नदी का पानी जो कि मीठा होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया मीठा दर। एंड टुडे वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेलिटीज़ इन कराची, खारा दर और मीठा दर। समंदर की बात हो रही है तो हम बंदर रोड को कैसे भूल सकते हैं। बचपन में जब मैं बंदर रोड का नाम सुनता था तो मुझे लगता था शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते होंगे। घर वालों को कहता था कि मुझे यहाँ पे लेके चले। जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि सी पोर्ट को उर्दू में बंदरगाह कहते हैं। और ये वो रोड है जो शहर को सी पोर्ट से कनेक्ट करती है। नाम अब इसका बंदर रोड नहीं है, लेकिन काम अभी भी ये वही करती है। कराची की डाइवर्सिटी की एक ज़िंदा मिसाल बताता हूँ। वो रोड जो शहर को समंदर से कनेक्ट करती है उसका नाम सी पोर्ट इन उर्दू, और उसके आगे का इलाका जो कि एक्चुअल पोर्ट है, दैट इज़ सी पोर्ट इन सिंधी। माड़ी सिंधी में सी पोर्ट को कहते हैं, और बंदर रोड के आगे लगता है किमाड़ी। बंदर रोड से एक रास्ता निकलता है किमाड़ी की तरफ और दूसरा निकलता है माड़ीपुर की तरफ। समझ रहे हो ना माड़ी का क्या मतलब है। इन दोनों इलाकों के बीच में जो जगह है उसका नाम है मच्छर कॉलोनी। अब बंदर रोड पे बंदर तो नहीं होते, लेकिन कराची के लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो अपनी तकलीफ़ों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं भाई। क्योंकि जब पोर्ट बना, पोर्ट पे मज़दूरों की ज़रूरत हुई, तो मज़दूरों को करीबी रहने की एक जगह चाहिए थी। और किमाड़ी और माड़ीपुर जो कि पोर्ट्स हैं, इनके बीच में यही एक जगह है। तो यहीं बहुत ज़्यादा मज़दूर आके आबाद हुए, और ये जगह 3 साइड से पानी से कवर्ड है। पानी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते थे, और इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया मच्छर कॉलोनी। अब एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है उस जगह का नाम है मच्छर कॉलोनी। तो एक जगह जहाँ से पूरे शहर को दूध सप्लाई होता है उस जगह का क्या नाम होगा? भैंस कॉलोनी। सही में? ओह, इंटरेस्टिंग। भैंस कॉलोनी से थोड़ा ही आगे है गीदड़ कॉलोनी। अब यहाँ पे कोई गीदड़ नहीं पाए जाते, लेकिन किसी ज़माने में लोगों ने यहाँ पे बहुत गीदड़ देखे थे, तो इस जगह का नाम पड़ गया गीदड़ कॉलोनी। वैसे इस जगह का एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा ऑफिशियल नाम है न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी। लेकिन इस तरह की कहानियाँ नामों में ही ज़िंदा रहती हैं। तो किसी भी टैक्सी वाले को बोलो कि न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी जाना है, कोई नहीं ले जा पाएगा, शायद ही किसी को पता हो। लेकिन अगर बोलोगे कि गीदड़ कॉलोनी जाना है तो कोई भी पहुँचा देगा। और अगर जानवरों की कहानियाँ चली रही हैं तो नागन चौरंगी की भी अपनी ही कहानी, मतलब कहानियाँ हैं, एक से ज़्यादा हैं। अच्छा। नागन चौरंगी आए हम यहाँ पे। उमर शरीफ का एक जोक था कि नागन निकल लिए, सिर्फ चौरंगी बाकी रह गई। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट नागन चौरंगी। और अभी हम यहाँ पे हैं, ड्रोन उड़ाएंगे हम यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक नागन पकड़ी गई। नागन मतलब स्नेक। और लोग इतना डर गए थे कि इस जगह का नाम ही नागन चौरंगी हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे 3 सड़कें बल खाती हुई सांप की तरह एक दूसरे से मिलती हैं, इस वजह से इस जगह का नाम नागन है। और तीसरी कहानी ये है
कि एक ज़माने में जब लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ की पैमाइश शुरू की, पैमाइश मतलब मेजरमेंट्स, तो एक पुरानी जगह निकली जिसका नाम नागन था ऑफिशियल पेपर्स पे। तब से इस जगह का नाम नागन चढ़ा है। कराची के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि आज तक पूरा कराची किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी ने देखना हो तो सबसे इकोनॉमिकल तरीका है इन ड्राइवर, क्योंकि इन ड्राइवर में आप अपना फेयर खुद सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फेयर आपको मिलेंगे ऑप्शंस फॉर डिफरेंट ड्राइवर्स, जिनकी ऑफ़र आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कार, देयर प्रोफाइल या देयर फेयर। ऐसा नहीं है कि बस एक ही ऑफ़र मिली है, जाना तो जाओ वरना राइड कैंसिल। तो इन ड्राइवर से आप बहुत सारे शहरों में बहुत इकोनॉमिकली ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरह की कहानी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि नुमाइश चौरंगी की कहानी क्या है, और अगर आपने नुमाइश चौरंगी नहीं देखी तो आपके जहन में कोई इमेज ही नहीं आएगी। चलो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ नुमाइश चौरंगी। चौरंगी बाय द वे इज़ अ राउंड अबाउट। अगर कोई चौरंगी कराची में सबसे ज़्यादा मशहूर है, इवन मोर देन नागन, तो वो है नुमाइश चौरंगी। कोई भी तकरीब हो, कोई भी धरना हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, नुमाइश का नाम आपको ख़बरों में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। तो नुमाइश चौरंगी का सीन ये है कि बंदर रोड, जिसका नाम अब एम ए जिन्ना रोड है, इस पर डिफरेंट स्टॉप्स हैं ऑल द वे टू किमाड़ी। यहीं एक स्टॉप है नुमाइश चौरंगी। इसका सीन ये है कि 1939 में KMC कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन करवाई थी। एग्जीबिशन को उर्दू में कहते हैं नुमाइश। नुमाइश से एक स्टॉप पीछे है गुरु मंदिर। लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक गुरुद्वारा होता था, जिसका नाम लोगों ने अपनी सहूलत के हिसाब से और एरिया को पहचानने के लिए गुरु मंदिर रख दिया। गुरुद्वारा तो अब नहीं है, लेकिन इसकी कहानी इस नाम में महफूज है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे बहुत सारा टाइम गुजारा है, तो अंग्रेज़ों की कहानियाँ भी यहाँ के नामों में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि हमारे पास है गोरा कब्रिस्तान। गोरा कब्रिस्तान इज़ एक्चुअली अ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, और पुराने ज़माने में ज़्यादातर अंग्रेज़ यहाँ पे क्रिश्चियंस होते थे, तो वी स्टिल हैव गोरा कब्रिस्तान नेक्स्ट टू काला पुल। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसका नाम है चमड़ा चौरंगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास सारी लेदर की फैक्ट्रीज हैं। कब्रिस्तान है तो खामोश कॉलोनी। अगर आसपास बहुत सारी लेदर की फैक्ट्रीज हैं तो चमड़ा चौरंगी। और अगर बोतलें में मतलब इतर की बोतलें और खाली बोतलें मिलती हैं तो उस जगह का नाम है बोतल गली। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज इन कराची टू टेक पिक्चर्स। सारी पिक्चर्स लोकेशन एक ही, लिख लो बोतल गली। एंड देन वी हैव पापोश नगर। पापोश फारसी में जूते को कहते हैं, और किसी ज़माने में इस इलाके में जूतों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता था, इस वजह से इसका नाम ही पापोश नगर पड़ गया। वैसे तो इसका नाम जूता नगर भी हो सकता था, बट दैट वुड हैव बीन टू सिंपल। उससे पता नहीं चलता कि कराची में कितनी डाइवर्सिटी है। अगर आप किसी आम शख्स के सामने कोई अजीब सी बात करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई क्या हो गया, पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो। कराची के लोग आपको बोलेंगे भाई होश में है, पापोश में है। इसका पापोश से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट गोज़ टू शो के हाउ डाइवर्स वी आर। तो ये हैं भाई इस शहर की कुछ कहानियाँ। यहाँ पे राम स्वामी है, राम स्वामी के पीछे है मिल्लत नगर। राम स्वामी के एक तरफ है पारसी कॉलोनी और उसके दूसरी तरफ है नारायणपुरा। इन दोनों के बीच में है बांड स्ट्रीट, जो किसी न किसी अंग्रेज़ के नाम पे है। बांड स्ट्रीट के ऊपर है पाकिस्तान मस्जिद। नारायणपुरा के एक तरफ है जिनाबाद। जिनाबाद के आगे है भीमपुरा। जिनाबाद और भीमपुरा के बीच में है हाजी कैंप। दिस इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ दिस सिटी। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है एंड दैट इज़ वाई आई लव दिस सिटी, क्योंकि इस शहर में, इसकी कहानियों में हर किसी के लिए जगह है। थैंक यू टू इन ड्राइवर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। अगर आप इसका सेकेंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम और फोर्थ वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, क्योंकि कराची में कहानियों की कमी नहीं है भाई। अभी तो काला पुल, अंडा मोड़, 2 मिनट चौरंगी, 5 स्टार, बहुत नाम है हमारे पास, कटी पहाड़ी, बनारस। तो लेट मी नो। ओके, सो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जगह के बारे में बताया कि क्यों वहाँ पे वो नाम पड़ा और रीज़न क्या था उसके पीछे। ज़्यादा खींचते हुए चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपली और एकदम समझ आ जाए आपको ऐसे तरीके से बताया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जिस इतने इजी वे में आपको एकदम दिमाग में बिठा दिया कि इस जगह का नाम मच्छर कॉलोनी और ये सब क्यों रखा गया। तो वाओ, मुझे बहुत मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो पे रिएक्शन कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और ज़्यादा। और पता है क्या होता है, जब हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे हम स्पेशली कहाँ जाते हैं, जो फेमस जगह होती है, जैसे किला वगैरह हो गया। और
जब तक हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता ना, तब तक हमें कुछ मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे जाकर घूमने में। और तब हमें ऐसा लगा कि यार किला ही तो है, हमारे यहाँ पे भी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, ऐसा फील होता है। बट एक्चुअल में जब आपको उसकी हिस्ट्री ऑलरेडी पता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपनी आंखों से वो चीज़ें देखना पसंद करते हैं। और हमारे साथ जिसे नहीं पता उन्हें भी बताने लगते हैं कि पता है यहाँ पे क्या था, इस जगह का नाम ऐसा क्यों पड़ा, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उस टाइम पे। इस टाइम पे मुझे ये वीडियो देखने के बाद सेम यही फीलिंग आ रही है कि क्यों जो इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली चीज़ें बताई है कि नाम ऐसा क्यों पड़ा। और मुझे मन कर रहा है कि अभी मैं कराची जाऊं और वहाँ की जगह पे घूमूं और अपनी आंखों से देखूं। सीरियसली मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है। और जो रीजंस इन्होंने बताए कि नाम ऐसा क्यों पड़ा, वो एक बहुत सही तरीके से उन्होंने नाम रखे गए हैं कराची में जगह के। क्योंकि जब हम किसी जगह पे ऐसे नागिन या कुछ देख लेते हैं तो हमारे लिए इजी होता है उस जगह के बारे में जानना और वहाँ तक पहुँचना। तो ये बहुत सही चीज़ है और मुझे सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी। और सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज मिल रही है। कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं, मैंने कभी ऐसा जानने की कोशिश नहीं करी। और स्पेशली जिसने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये वीडियो देखो, तो उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे को अभी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसी नॉलेज लेनी चाहिए हर किसी को, ताकि आपको पता हो ऑलरेडी। अगर आपका कोई फ्रेंड बनता है और वो आपको कराची के बारे में बताता है तो आपको ऑलरेडी पता हो उस बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि मुझे तो ऑलरेडी उसकी नॉलेज है, तुम क्या बताओगे उस जगह के बारे में मैं बताती हूँ तुमको। तो ये नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यही था मेरा रिएक्शन और मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इरफान जुनेजो ने काफ़ी अच्छे से बताया है, स्पेशली इनकी वॉइस मुझे अच्छी लगी कि आप ऐसे मतलब बोर नहीं होगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम किसी जगह की हिस्ट्री जानने के टाइम पे हम बोर हो जाते हैं। स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तब हम बोर हो जाते थे, नींद आती थी हमको। बट अभी एकदम इंटरेस्ट आ रहा था। सीरियसली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और यही था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियोस अगर आपके माइंड में है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, मैं ज़रूर चेकआउट करना चाहूँगी। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह की रिएक्शन देखने के लिए मुझे सजेस्ट करना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।